बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक समय श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पास बैठे हुए कुछ व्यक्ति आपस में ऐसा कह रहे थे कि हिंदुस्तान किसी समय सोना चांदी हीरे जवाहरात का भंडार था। राजा महाराजाओं का कहना ही क्या, बड़े घरानों में भी जराऊ भूषण बहुत होते थे। अब इन वस्तुओं का ढूंढने से भी पता नहीं चलता। उनकी यह बात सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया, हीरे जवाहरात सच्चा धन नहीं है। हर देश की सभ्यता और सद्शास्त्र ही वास्तविक धन है। उनको ही देश में सुरक्षित रखना चाहिए। श्री वेद व्यास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री तुलसीदास जी आदि बड़े बड़े महात्माओं ने सच्चे हालात लिखकर हिंदुस्तान पर ही नहीं वरना सारे संसार पर बड़ा भारी उपकार किया है। पर हिंदुस्तानियों की ऐसी श्रद्धा घट गई कि इन शास्त्रों का अवलोकन नहीं करते और उनमें हजारों दोष निकालते हैं, परंतु पत्रों में कहानियाँ, गप्पे, किस्सों को पढ़ना अच्छा समझते हैं, जबकि इन शास्त्रों में ज्ञान और कला कौशल का भंडार भरा पड़ा है। अन्य देश के विद्वान ने हमारे शास्त्रों का घर बैठे स्वाध्याय करके पिछले समय की भूली और गुम हुई बातों का फिर से आविष्कार किया। आज से 50 वर्ष पहले यदि कोई पुष्पक विमान और हवाई जहाज की बात कहता तो स्वयं हिंदू ही उसे रामायण का गपोड़ा कहते थे, परंतु विश्वासी मनुष्यों ने सब कर दिखाया। टेलीफोन, रेडियो और बिना तार अर्थात वायरलेस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में सुनाई देने और सुनने में आ रही है। अब तो ऐसा यंत्र तैयार हो चुका है कि हजारों मील पर जो मनुष्य बोलेगा उसका चित्र तक देखने में आएगा। यह शास्त्र ही देश के इतिहास, उन्नति, पतन, चिकित्सा, जराही, युद्ध के हथियार, इंजीनियरिंग, कला कौशल आदि का भंडार है। जितनी उन्नति किसी समय में हिंदुस्तान की हो चुकी है उसका 10वां भाग भी अभी तक संसार के किसी भी देश ने बल्कि संसार के देशों ने मिलकर भी नहीं की। चिकित्सा, मेडिसिन। पार्वती जी ने कुंदपुर निवासी वामन नाम के ब्राह्मण को, जो कि सांप कांटे से मर गया था, फिर जीवित कर दिया। दूसरा, शुक्र जी के पास संजीवनी विद्या थी जिससे मरे हुए को जीवित कर देते थे। श्रीमद् भागवत में कथा है कि राजा बलि युद्ध में मारे गए थे, शुक्राचार्य ने उन्हें जीवित कर दिया। सुसेन वैद्य ने लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी सूंघाकर जीवित कर दिया। च्यवन ऋषि को बूढ़े से युवा बना दिया था, उसकी बिल्कुल फूटी आंखें बना दी गई। मरे हुए राजा निमि के शरीर को मत कर जीवित करना। औषधियों के प्रयोग से संतान पैदा करने के तो बहुत उदाहरण मिलते हैं।
चित्रावरण के वीर की घड़े में रखकर उनसे अगस्त मुनि जी का जन्म हुआ। गंधारी के गिरे हुए गर्भ को 100 घरों में रखकर उनमें 100 बालक और 1 कन्या को पैदा करना। हिंदुस्तान में प्राकृतिक रूप से कुरुक्षेत्र का जल इतना उत्तम जांच कर लिया गया था कि राजा देवदास और जन्मेजय जी का कोर वहाँ के जल पीने मात्र से अच्छा हो गया था। अर्जुन मणिपुर के युद्ध में मारा गया था, फिर जीवित हो गया। कुब्जा का शरीर 6 स्थानों से कुबड़ा था। श्री कृष्ण जी ने पैर पर पैर रखकर और ठोड़ी उचकाकर शरीर सीधा कर दिया। तक्षक सांप ने पैर पर डंक मारा था। वह पैर और उस पर चढ़ा हुआ लकड़हारा दोनों भस्म हो गए थे। धन्वंतरी वैद्य ने ऐसी दवा छिड़की कि पैर भी हरा हो गया और लकड़हारा भी जिंदा हो गया। चीर फाड़ अर्थात सर्जरी के उदाहरण। जमदाग्नि ऋषि की स्त्री रेणुका का सिर काटा गया और फिर जोड़कर उसे जीवित किया गया था। पाटन के राजा हरिदास का सिर एक नटनी ने काट लिया था। सिर को धड़ पर रखकर ऐसा राग गाया कि सिर धड़ से लगकर राजा जीवित हो गया। राजा बेन की लोथ को मथकर उससे 2 बालक और कन्या को जन्म दिया। राजा युवनाग के पेट को चीरकर बच्चा निकला। राजा इंद्र के शरीर के 1000 भाग बन गए थे। उनके बजाय बृहस्पति जी ने 1000 आँखें बना दी। राजा दक्ष के कटे हुए धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया। जरासंध 2 पृथक पृथक टुकड़ों में पैदा हुआ था। उन दोनों टुकड़ों को जरा नामी राक्षसी ने जोड़कर एक बालक बना दिया। गणेश जी के सिर कटे धड़ पर हाथी का सिर। वशिष्ठ जी ने श्राद्ध देव की कन्या अनुपा को कन्या से बालक बना दिया। राजा यदु के बुढ़ापे को उसके बालक पुरु की युवा अवस्था से पुरु का बुढ़ापा बदल दिया। राजा निमिक की लाश को मत कर उससे जनक नामक बालक निकला। बानासुर एक के 1000 भुजा थी। श्री कृष्ण भगवान ने सब काट कर केवल 4 भुजा रहने दी थी। बानासुर फिर भी जीवित रहा। युद्ध के शास्त्रों अर्थात विपंस के उदाहरण। शुक्र जी ने ऐसा शंख बनाया था कि जिसके शब्द से ही बैरी भाग जाते थे। हनुमान जी को तीर पर बिठाकर भरत जी लंका पहुंचा सकते थे। श्री रामचंद्र जी ने एक तीर मारकर मारीची राक्षस को लगभग 2 सहस्त्र मीलों पर अर्थात लनक देश के समुद्र के किनारे तक फेंक दिया था। लंका के युद्ध में नाना प्रकार के अंधेरा करने वाले और प्रकाश करने वाले, बेहोश करने वाले और होश में लाने वाले गैस और गैसों के प्रभाव को नष्ट करने वाले गैसों का प्रयोग, हवाई जहाज का युद्ध और हनुमान जी का पहाड़ को उठा लाना। उन्नति के अंत समय में अर्थात महाभारत के युद्ध में राजा बर्बरीक के पास केवल 2 तीर थे। एक तीर के छोड़ने से शरीर पर एक चिन्ह हो जाता था और दूसरे तीर के चलाने के स्थान से प्राण निकाल लिए जाते थे। भीष्म पितामह 10,000 महारथियों को प्रातः से साय तक मार डालते थे। अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र और नारायण अस्त्र विख्यात हैं। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, सत्संग उपदेश, भजन
और सेवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। भजन और सेवा। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार श्री आनंदपुर आश्रम में श्री मुख से कहा कि सेवक भी दो प्रकार के होते हैं, एक अपने विचार से सेवा करने वाले, दूसरे गुरु आज्ञा से। परंतु सतगुरु सेवा उस जीव को बख्शेंगे जिस पर पूर्ण विश्वास तथा स्नेह हो। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी का कथन है, विस विश्वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। गुरु तो अंतर्यामी है, उसे तुरंत ज्ञात हो जाता है कि यह सेवक मेरा है अथवा मान प्राप्ति के लिए सेवा करता है। कई बड़े सेवक भी इस चक्कर में आ जाते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, लोग हमको जान जाए, हम ही इनके पश्चात गुरु गद्दी के अधिकारी होंगे। वे अनेक कामनाएं दिल में रखकर सेवा करते हैं कि मैं सेवक हूँ, मुझे अधिकार है, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा विश्वास लोग करे, भगवान सतगुरुदेव मेरा मुख्य कार्य सिद्ध करे, और यदि कार्य सिद्ध हो गया तो सेवा का फल तो मिल गया, सेवा के बदले में कामना पूर्ण हो गई। फिर शेष उसका संबंध इष्ट देव से कुछ न रह गया। जिस प्रकार दुकानदार को पैसा देकर सौदा ले लिया तो दोनों निवृत्त हुए। दुकानदार अपने ग्राहक क्षमा करिएगा दुकानदार अपने घर, ग्राहक अपने घर। सो दुकानदार को पैसा देकर सौदा ले लिया तो दोनों निवृत्त हुए। सो यह भी सच्ची सेवा न हुई। वास्तव में सेवक अपने कल्याण का भी विचार छोड़कर गुरु भगवान की सेवा करता चले, अपने सुख का परित्याग करके गुरु के शरीर को सुखी करने के लिए यत्न में रहे, तो वह सेवक वास्तव में ही गुरु पद तक जा सकता है। इस पर यह शंका हो सकती है कि क्या गुरु के शरीर को सुखी रहना आवश्यक है? गुरु तो स्वयं सुखदाता है, सेवा से भला गुरु को क्या सुख होगा? इसका उत्तर यह है, गुरु तो स्वयं सुखदाता है, परंतु सेवक उस महान सुख में अपने क्षण भंगुर तुच्छ सुखों को मिलाकर भेंट करके सारे सुखों का स्वामी हो जाएगा। यह पुण्यत गाथा प्रसिद्ध है। जब राजा कर्ण धनुष विद्या सीखने परशुराम जी के पास गए तो स्वयं को ब्राह्मण प्रकट किया, क्योंकि परशुराम जी
क्षत्रियों को विद्या नहीं सिखाते थे। कर्ण को गुरु सेवा करते तथा धनुर्विद्या सीखने का काफ़ी समय हो गया। एक दिन कर्ण की जांघ पर सिर रखे गुरु महाराज जी सो रहे थे कि एक जंगली कीड़े ने आकर इस प्रकार कर्ण की जांघ को काटा कि मांस का टुकड़ा ही निकाल कर ले गया। परंतु कर्ण ने ना जांघ तक ना हिलाई और उस भयंकर पीड़ा को सहन कर लिया। उसने सोचा कि यदि जांघ हिलाई तो सद्गुरुदेव महाराज जाग उठेंगे। भाव यह था कि गुरु को सुख मिले, चाहे स्वयं दुखी रहूं, वह अपने सुख को गुरु अर्पण कर रहा था। जांघ के कटने से गर्म गर्म लहू की धारा बह निकली। जब गुरु के शरीर को यह लहू लगा तो वह जाग उठे और देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, कर्ण, यह रक्त कैसे निकला? कर्ण ने उत्तर दिया, गुरुदेव, कीड़े ने काटा है और मैंने जांघ इसलिए नहीं हिलाई कि आपके विश्राम में बाधा पड़ेगी। तब नीति निधान आत्मस्वरूप परशुराम महाराज जी ने कहा, कर्ण, सत्य बताओ कि तुम ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय। यदि तुम ब्राह्मण होते तो इतनी सहन शक्ति ना होती। यह अवश्य क्षत्रियपन है। आपका भाव तो ऊंचा है परंतु कपट आपके साथ है। जाओ, हम आपको श्राप देते हैं कि कपटी विद्या समय पर भूल जाया करेगी। सो गुरुमुख जी यहाँ दोनों भाव पूर्ण हुए। सेवा भी की परंतु मन का विचार कपट ना छोड़ा। निष्कपट ही सेवक को वास्तविक सेवा बनाती है। कई व्यक्ति तो ऐसी सेवा को गुरु का स्वार्थ जानकर अपने कल्याण के लिए भजन करते रहते हैं तथा भजन को ही सेवा से विशेष समझते हैं। उनका विचार यह होता है कि सेवा से दूसरों का भला होगा परंतु भजन से हमारा अपना कल्याण है। यदि भजन करते करते कुछ प्रकाश भी हो गया तो अभिमान में डूब कर और भी पतन हो जाएगा। बिना सेवा के भजन में अहंकार हो जाता है। सेवा और भजन सुरती रूप गाड़ी के दो पहिए हैं। सुरती ने अपने निज धाम तक जाना है, भजन धन है और सेवा ताला है। ताले के अंदर जाने क्या पड़ा हो, सेवक को अहंकार नहीं होता। भजन करने वाले अथवा ज्ञानी को अहंकार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं। जब शूर्पणखा भगवान राम और लक्ष्मण के पास विवाह करने के विचार से आई थी तो श्री राम जी ने लक्ष्मण की ओर संकेत किया। तब लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि मैं सेवक हूँ तथा मुझे ऐसा कार्य करने की सामर्थ्य नहीं। तब वह फिर श्री राम जी के पास आई तो श्री राम जी ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा। तब लक्ष्मण जी बोले, सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी यश चाहे चार गुमानी, तब दुहि दूत चाहते हैं प्राणी। अर्थात सेवक होकर सुख की इच्छा करे, भिखारी मान चाहे, व्यसनी, जुआरी, शराबी इत्यादि धन चाहे और गुमानी, अभिमानी चारों पदार्थों की इच्छा रखे तो मानो यह आकाश से दूध दूहना चाहते हैं, जो कि असंभव है। तात्पर्य यह है कि सेवक सुख की इच्छा त्याग करके ही सुख ले सकता है। वह अपने लिए सेवा ना करे बल्कि गुरु भगवान का सुख चाहता है। श्री गुरु अमरदेव जी भल्ला जाति के क्षत्रिय थे। 60 वर्ष की आयु तक
तीर्थ यात्रा, महात्मा जनों की सेवा तथा दान पुण्य करते रहे। परंतु जब एक ब्रह्मचारी महात्मा से पता चला कि बिना गुरु के सब किया कराया निष्फल है, तब श्री गुरु अंगद देव महाराज जी को अपना गुरु बनाया तथा शब्द धारण किया। सूरज प्रकाश ग्रंथ में यह कथा इस प्रकार है। श्री गुरु अमरदेव जी विंध्यवाल में रहा करते थे। पहले वे गुरु के लंगर में सेवा करते रहे। बाद में श्री गुरु अंगद देव की पवित्र शरीर की सेवा ले ली। गुरुदेव ने सुपात्र जानकर सेवा बख्श दी। तब आपने गुरु के पवित्र शरीर को स्नान कराने की सेवा ले ली। वहाँ से 3 कोस ब्यास नदी था। उन्होंने आधी रात को जाकर पानी लाना आरंभ किया। प्रभात के समय लौटकर गुरु को स्नान कराते। जाते समय उल्टे चलते थे ताकि गुरु की ओर पीठ ना हो जाए। उन्होंने इतनी कठिन सेवा का प्रण लिया हुआ था। वह स्नान कराकर गुरु चरणों की पूजा किया करते थे तथा मंत्र का मूल गुरु वाक्य ही जानते थे, क्योंकि गुरु मंत्र लेकर गुरु वाक्य से बाहर रहने से मंत्र फलीभूत नहीं होता। मंत्र का सिमरन करते रहना, परंतु गुरु वाक्य को तुच्छ जानकर आज्ञा का प्रवाह न करना, ऐसा सिमरन भजन भी नरक में ले जाता है। मोक्ष का मूल केवल गुरु कृपा है। जिस समय महापुरुष गुरुजन दयालु होकर उसकी ओर दृष्टि करेंगे तो इसके सब पाप जलकर राख हो जाएंगे। संकल्प विकल्प विलीन होकर आत्मरूप निर्विकल्प समाधि का आनंद आएगा। श्री गुरु अमरदेव जी ने इस प्रकार पानी ढोकर गुरुदेव को स्नान कराते रहे। अधिक अवस्था होने से शरीर निर्बल हो गया। चंद लोगों ने उपहास करना आरंभ कर दिया कि गुरु दरबार में रोटी के लिए बैठे हैं, भला और कोई कार्य क्यों नहीं करते। इतनी अधिक अवस्था में वह जिनकी सेवा करते हैं उनको तो विचार तक नहीं। महात्मा रजब जी का वाक्य है, दया साध की ना भली, भली संत की त्रास। रज्जब जो भानु तपे, नेह बरसन की आस। संत की दया अच्छी नहीं, उनकी त्रास अर्थात झिरक इत्यादि भली है। जिस प्रकार सूर्य ज्यों ज्यों अधिक गर्मी देता है, समझो कि वर्षा आने वाली है। एक दिन श्री अमरदेव जी जल ला रहे थे। अंधकारपूर्ण रात्रि तथा वृद्धावस्था होने के कारण जुलाहे के खड्डे में गिर गए, परंतु जल बचा लिया ताकि गुरुदेव को स्नान कराने में देरी ना हो जाए। आपके गिरने की आवाज़ सुनते ही जुलाहे की पत्नी जुलाहे से कहने लगी, देखो वही अमरूद थाबा गिरा होगा जिसका कोई घर घाट नहीं। बेचारा रोटियों के लिए गिरा पड़ा पानी ढोया करता है। और अंगद देव जी भी निर्दय हैं जो इस पर दया नहीं करते। यह सुनते ही अमरदेव जी बोले, पगली, मेरे सतगुरु को निर्दय मत कहो, वह तो दया के भंडार है। मैं तुच्छ उनकी कृपा रूपी सागर में तैरता रहता हूँ। उनका पगली कहना ही था कि जुलाहे की पत्नी का मस्तिष्क खराब हो गया। अपनी पत्नी को पागल जानकर जुलाहा शीघ्र ही गुरु अंगद देव जी महाराज के दरबार में पहुंचा तो सारी वार्ता कह सुनाई। तब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी से ना रहा गया। वह गद्दी से उठे और जाकर अमरदेव जी को गले लगा लिया तथा गदगद होकर वरदान देने लगे
कि यह निथावे नहीं, निथावे की थाव है, न आटियों की ओट है, न पत्तियों के पत्त है, न गतियों की गत है, निराश्रयों का आश्रय है, निर्लजों की लाज है। यह आज से गुरु अमरदेव जी हो चुके हैं। तात्पर्य यह है कि सेवा ने क्या से क्या बना दिया। सेवकों में से शिरोमणि महावीर जी पूजे जाते थे। भजन वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता जहाँ सेवा ले ली जाती है। बिना सेवा के भजन पहुँचा कर भी गिरा देता है। केवल भजन प्रथम तो होता ही नहीं, यदि संस्कार बस हो जाए तो गुरु का भागीदार बना देता है। ऐसे सेवक गुरु से द्वेष रखना आरंभ कर देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगले अध्याय में सिद्धि शक्ति का परिणाम का प्रवचन का श्रवण एवं मनन किया जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 6 बजे सुबह की एक अद्भुत घटना। श्यामलाल सहगल पंचकुला निवासी फरमाते हैं, मैं पहली बार सन 1938 की दशहरे की छुट्टियों में श्री महाराज जी से मिला था। 1940 के दिसंबर महीने में महाराज लाहौर का गवाल मंडी में बाबू लाहौरी राम जी के मकान पर लगभग 1 महीने से ठहरे हुए थे। मैं भी समय निकाल कर उनके सत्संग में आया जाया करता था। कुछ ही दिनों के पश्चात मैंने देखा कि सत्संग के पश्चात भी कुछ लोग देर रात तक महाराज जी की सेवा के लिए रुक जाया करते थे। मैं तो अभी नया नया आया ही था। मन में बड़ी जिज्ञासा थी और कौतूहल का भाव भी था। सोचा एकांत में महाराज की सेवा में लगे हुए लोग आखिर करते क्या है और महाराज जी भी इन्हें क्या देते हैं, इसे जानना चाहिए। सो मैं भी उन सेवकों के साथ लग गया। मैंने देखा महाराज जी के शरीर की सेवा में देर रात तक लगे रहने वाले सेवक कितने भाग्यशाली है। लगभग रात 1 बजे तक महाराज उन्हें अपने अमृत वचनों में आप्लावित किए रहते। अपने निजी जीवन के विविध प्रसंगों का आधार लेकर महाराज जो ज्ञान विज्ञान की बातें बताते थे वे कितनी हृदयग्राही होती थी, इसका बयान नहीं किया जा सकता। मैं इसे एकांत सत्संगी गोष्ठी में से इतना प्रभावित हुआ कि तन मन की सुध बिसरा कर आधांत स्वयं भी उस सेवा में लग गया। रात 1 बजे के बाद सबको छुट्टी दी जाती थी। देर रात तक जगने के कारण 6 बजे सुबह उठ पाना असंभव हो गया और मेरी नींद 8 बजे सुबह से पहले टूट नहीं पाती थी। उधर महाराज जी कब सोते और कब जाग जाते थे, इसका मुझे कुछ पता नहीं होता। वे तो 4 बजे भोर में ही तैयार दिखते थे। महाराज जी इस बात को अच्छा नहीं मानते थे कि उनका कोई सेवक 8 बजे दिन तक सोया पड़ा रहे। मुझे चेत करने के लिए उन्होंने जो लीला कर डाली वह बड़ी ही विस्मयकारी थी। मैं आदतन 8 बजे सुबह से पहले तो बिस्तर छोड़ता नहीं था। एक दिन सुबह 6 बजे एक अद्भुत घटना हुई।
मैंने देखा महाराज जी की दिव्य मूर्ति उड़ती हुई आई और सिर से टकराकर पुनः अदृश्य हो गई। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा, सोचा नींद में कोई विचार आया होगा जिसके कारण ऐसा स्वप्निल दृश्य दिखाई पड़ा। मन तो तार्किक था ही, उसने यही सोचकर अपना समाधान ढूंढ निकाला। दूसरे दिन ठीक 6 बजे फिर वैसा ही हुआ और मैंने पुनः कुछ वैसा ही सोचकर अपने को समझा लिया। किंतु जब लगभग 1 सप्ताह तक लगातार ठीक उसी समय वह मूर्ति मेरे सिर से टकराती और गायब होती रहती, तो मुझे अपना विचार बदलना पड़ा। अब मैंने समझ लिया कि महाराज मुझे समय पर जागकर सेवा में लगा देना चाहते हैं, इसीलिए यह चमत्कार कर रहे हैं। इस हकीकत के एहसास से महाराज जी के प्रति मेरी आस्था दृढ़तर होती चली गई। इनकी दिव्य शक्तियों के संबंध में सुना ही था, अब इस घटना ने मेरी आंखें खोल दी थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जब अपने अमृत प्रवचन को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। ओम सच्चिदानंदाय नमः। राजयोग सर्व परिश्रेष्ठ साधन। श्लोक। ओम यंजानः प्रथमं मनस्तवाया सविता धियं अग्ने ज्योति निचाया पृथ्वीव्या अर्धभर्ता। यजुर्वेद प्रश्न 11 मंत्र 1। अर्थ। इस मंत्र में परमेश्वर ने मनुष्य मात्र को अपनी प्राप्ति के लिए योगाभ्यास का उपदेश किया है। योग का अभ्यास करने वाले मनुष्य तत्व अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रथम जब अपने मन को परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब परमेश्वर उनकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। फिर वह परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप को निश्चय करके यथावत धारण करते हैं। पृथ्वी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है। इसीलिए मनुष्य मात्र को राजयोग का अभ्यास श्रद्धा प्रेम से नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। श्लोक। ओम युक्तेन मनसा वयं देवस्या शवितुषवे स्वर्गया शक्तया। यजुर्वेद अध्याय 11 मंत्र 1। अर्थ। सब मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करे कि हम लोग मोक्ष सुख के लिए यथा योग्य सामर्थ्य के बल से परमेश्वर की सृष्टि में उपासना योग करके अपनी आत्मा को शुद्ध करे, जिससे कि अपने शुद्धांतकरण द्वारा परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद को प्राप्त हो।
इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य समाहित मन और आत्मज्ञान के प्रकाश से युक्त होकर योग का अभ्यास करे तो अवश्य सिद्धियों को प्राप्त हो जावे। श्लोक। ओम युक्तवाया सविता देवाना स्वर्यातो धिया दिवं बृहज्योति करिष्यताः सविता प्रसुवातितानाः। मंत्र 3। अर्थ। इसी प्रकार वह परमेश्वर देव भी उपासकों को अत्यंत सुख देकर उनकी बुद्धि के साथ अपने आनंद स्वरूप प्रकाश को करता है। वही अंतर्यामी परमात्मा अपनी कृपा से उन आत्माओं में बड़े प्रकाश को प्रकट करता है जो सब जगत का पिता है। वही उन उपासकों को ज्ञान और आनंद आदि से परिपूर्ण कर देता है। परंतु जो मनुष्य सत्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करेंगे उन्हीं उपासकों को परम कृपामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष सुख देकर सदा के लिए आनंद युक्त कर देगा। यजुर्वेद अध्याय 11 के मंत्र 4 में भी इस प्रकार का उपदेश किया है कि जीव मात्र को परमेश्वर की उपासना अवश्य नित्य करनी चाहिए। अर्थात उपासना समय में सब मनुष्य अपने मन को उसी में स्थिर करे। बड़े बड़े बुद्धिमान ईश्वर के उपासक जो उपासना योग के ग्रहण करने वाले हैं वे लोग सबको जानने वाले सबसे बड़े और सब विद्याओं से युक्त परमेश्वर के बीच में अपने मन को ठीक ठीक युक्त कर देते हैं तथा अपनी बुद्धि वृत्ति अर्थात ज्ञान को भी सदा परमेश्वर में ही स्थिर कर देते हैं। जो परमेश्वर सब जगत का धारण पालन और न्याय करता है और जो सब जीवों के ज्ञान तथा प्रजा का भी साक्षी है वही एक परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है जिससे परे कोई उत्तम पदार्थ नहीं है। उस देव अर्थात सब जगत के प्रकाश और रचना करने वाले परमेश्वर की हम लोग सब प्रकार से नाम का सुमिरन स्वरूप का ध्यान शब्द ब्रह्मा की श्रवण रूपी स्तुति श्रद्धा प्रेम से निष्काम निर्माण भाव से नित्य दृढ़ता पूर्वक नियम से करे जिससे जीव के जन्म मरण आदि समस्त कलेशों का नाश हो और सर्व प्रकार से सर्वथा परमेश्वर के स्वरूपानंद की ही प्राप्ति हो। इन जन्म मरण आदि असाध्य कलेशों के निर्वाणार्थ केवल राजयोग का ही भली प्रकार अनुसरण अर्थात दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करके योगारूढ़ होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस राजयोग के बिना मानसिक व्यथा तथा जन्म मरण आदि महान कष्टों को शांत करने वाला कोई और मार्ग तथा उपाय इस भूमंडल भर में नहीं है। इस राजयोग की सनकादि ऋषियों व्यास वशिष्ठ कपिल याज्ञवल्क्य पतंजलि अष्टावक्र आदि ऋषियों मुनियों ने और श्री कृष्ण भगवान जनक आदि राजयोगियों ने मुक्त कंठ से अपार प्रशंसा की है और सकाम कर्म हठ योग लघुमा महिमा गरिमा आदि अज्ञान कर्म कांडों को विधि देने वाले शास्त्रों की तथा उनके करने कराने वालों की अपार निंदा भी की है। जैसे नीचे लिखे मंत्र है तस्या जननी रेवास्तु निर्पिशोम्भ मूर्गा जन्मना अविद्य कर्णो यो योगा इत्यक्षरा शलाकया। अर्थात योग रूपी अक्षर शलाका से जिस मनुष्य का नेत्र
अर्थात हृदय की दृष्टि खुली नहीं है, निष्प्रयोजन जन्म लिए उस मनुष्य पशु का जन्म ना लेना ही बहुत अच्छा है। उसका जन्म लेना केवल माता के यौवन का घातक तथा भूमि का भार ही समझना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्रतिमा का चमत्कार। यह घटना लगभग 1953-54 ईस्वी की है। पूज्य श्री महाराज जी स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के बाल सखा श्री रेवादार पंत जी सेना विभाग रांची में पदस्थापित थे। इन्होंने अपने कमरे के एक हिस्से में नित्य आरती पूजा करने के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाया था। वहीं भगवान के अन्य विग्रहों के साथ श्री गुरु महाराज जी की भी एक प्रतिमा रख दी थी। एक दिन उनकी पत्नी मंदिर की सफाई कर रही थी। सफाई के क्रम में उन्होंने सभी प्रतिमाओं को खिड़की पर रख दिया था। उस समय पड़ोस में कई बच्चे बाहर खेल रहे थे। उनमें से एक बच्ची की नज़र श्री महाराज जी के प्रतिमा पर पड़ी। वह पहले ही देख चुकी थी कि श्री पंत जी एवं उनके परिवार के लोग बड़े श्रद्धा भाव से उस प्रतिमा की पूजा किया करते हैं। उसने मन में पूजा करने के ख्याल से ही उसे प्राप्त करने की सोची। फिर उसने उस प्रतिमा को उठाकर अपने घर ले गई। इधर पंत जी की पत्नी जब सभी प्रतिमाओं को पुनः यथास्थान रखने लगी तो श्री गुरु महाराज जी की प्रतिमा नहीं मिली। वह खोजते खोजते परेशान हो गई, लेकिन प्रतिमा नहीं ही मिली। इधर उस बच्ची ने महाप्रभु की प्रतिमा को बड़े आदर के साथ अपनी छोटी सी अलमारी में रखकर नित्य प्रति सुबह और शाम बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करने लगी। वह 6 बहनों में सबसे छोटी थी और कोई भाई नहीं होने का उसे दुख था। वह नित्य प्रति उस प्रतिमा के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती, महाप्रभु मुझे एक भाई दे दो। इस भोली भाली बच्ची की प्रार्थना को सुनकर श्री महाराज जी ने उसे स्वीकार कर लिया और 1 साल के पश्चात ही उसके भाई का जन्म हो गया। अब उसके माता पिता को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि बच्ची के द्वारा की गई प्रार्थना पूजा के फलस्वरूप ही उन्हें यह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। अगले दिन ही वह पड़ोसी मिठाई का डब्बा लेकर पंत जी के घर पर गए और बोले कि मेरी सबसे छोटी बच्ची के द्वारा आपके गुरु महाराज जी की प्रतिमा जो लाई गई थी उसी के वरदान के स्वरूप हमें यह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको यह प्रतिमा नहीं दूंगा। पड़ोसी की बात सुनकर श्री पंत जी की आंखों में खुशी के आंसू भर गए। पड़ोसी फिर आनंद तरीके में बोले, आपकी मेहरबानी से ही हमें भी ऐसे महाप्रभु की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुछ महीनों के पश्चात जब परम प्रभु अपने बाल सखा श्री पंत जी से मिलने रांची आए तो उन्हें अपने बीच पाकर पड़ोसी के पूरे परिवार की खुशी की सीमा ना रही। सबों ने
अपने भाग्य को सराहा और श्री गुरु महाराज जी से मंत्र दीक्षा लेकर उनके अनन्य प्रेमी बन गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्थान नैनीताल उत्तर प्रदेश। दिनांक 6/6/74। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेमियों, किसी जमाने में एक राजा ने अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उसने अपने राज्य के सब लोगों को आमंत्रित किया। उसी राज्य में एक फकीर भी रहता था। उसने वहाँ चलने के लिए एक शर्त रखी। राजन, मैं यज्ञ में तभी चलूँगा जब तुम मुझे आदमी का मांस खिलाओगे। राजा ने सोचा, विचित्र है यह बाबा, भला आदमी को कैसे मारा जाए, यह तो उसका मांस भी खाना चाहता है। सोचकर राजा बोला, महाराज मैं भी तो आदमी हूँ, मुझे ही मार कर खा ले। फकीर बोले, मैं तो आदमी का मांस खाना चाहता हूँ, क्या तुम आदमी हो? राजा बोला, देखे मेरा शरीर, मेरे हाथ पैर आँख कान आदि अंग आदमी के ही होते हैं। बाबा ने उसे छूकर कहा, यह शरीर तो तेरे पिछले जन्मों के शुभ कार्यों के फलस्वरूप मिला है, किंतु इस शरीर के भीतर तेरे विचार क्या सचमुच आदमी के हैं? जब राजा को बाबा की बात समझ में ना आई तो बाबा ने उसे आंखें बंद कर लेने के लिए कहा। आंखें बंद करते ही उसने पाया कि वह आदमी नहीं, एक काला विषधर है। बाबा बोले, अपनी विचारधारा के अनुसार तू तो सांप है, किंतु मुझे तो आदमी का मांस चाहिए। सर्प का मांस कैसे खा सकता हूँ? इसीलिए तू अपने नगर में लौट जा और जहाँ कोई आदमी तुझे दिखाई दे उसे पकड़कर मेरे पास ले आ। बाबा की कृपा से राजा को दिव्य चक्षु मिल गया था। अपनी वह दृष्टि लेकर जब वह आदमी की खोज में अपने राज्य का चक्कर लगाने लगा तो सर्वत्र उसे आदमी के भेष में कुत्ते, बिल्लियाँ, गधे, खच्चर, सांप, बिच्छू आदि जीव ही दिखाई पड़े। वहाँ एक भी आदमी नहीं था। हार मानकर वह बाबा के पास लौट आया और देखा कि आदमी तो केवल वही बाबा है, उसके अतिरिक्त सब के सब इतर योनियों के जीव हैं। आखिर आदमी है कौन? बंदा बराए बंदगी, जो प्रभु के भजन में निरत है, सदा सत्कर्मों में संलग्न है, आदमी तो वह है। जो व्यक्ति विषयों में आसक्त है, संसार में ही जकड़ा हुआ है, जिसके जीवन का लक्ष्य पशुओं से भिन्न नहीं, वह काहे का मनुष्य है? उसे तो पशु मानना ही ठीक है। हम कहते हैं कि हमें ज्ञान है। कैसा ज्ञान? हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो कुत्ते बिल्ली भी अपने बच्चों के प्रति स्नेह रखते हैं। हम अपने बच्चों को पहचानते हैं तो वे भी पहचानते हैं। पंछी तक अपने बच्चों को प्यार करते हैं और उनकी परवरिश भी करते हैं, तो फिर उनसे हम भिन्न कैसे हो गए? असल में मनुष्य पशु नहीं होता। यह मानव तन बड़ा ही कीमती है। स्वर्ग के देवता तक इसके लिए तरसते हैं। इसकी विशेषता यह है कि
कि इसे भगवान ने ऐसी सूक्ष्म बुद्धि प्रदान की है जिससे वह आत्म तत्व को समझ सकता है। इसे बैल या कोई दूसरा पशु नहीं समझ सकता। यहाँ मेरे आसपास बहुत सारे बैल हैं, सैकड़ों मक्खियाँ भी बैठी है, कीड़े मकोड़े भी है, किंतु इन्हें मेरे उपदेश से क्या मतलब। सत्संग की बातें तो केवल मनुष्य ही समझ सकता है। यदि मनुष्य कुदरत की दी हुई इस अमूल्य बुद्धि का उपयोग सही ढंग से करे तो वह इस पृथ्वी पर स्वर्ग उतार सकता है। इसी बुद्धि को जागृत करने तथा उसे सही दिशा देने के लिए सत्संग में महापुरुष उपदेश देते रहते हैं। असल में सभी महापुरुष एक ही सत्य को अलग अलग ढंग से कहा करते हैं। उनकी भावना में कोई भेद नहीं होता। भेद तो हमारी नज़रों में है। इसी कारण महापुरुषों की बातों में भी हम अपनी क्षुद्र बुद्धि के कारण भेद पैदा कर लेते हैं। कहीं पर 4 अंधे बैठे हुए थे। वहाँ से एक हाथी गुजर रहा था, जिसे सभी अंधों ने जानना चाहा। किसी ने उसकी सूंड पकड़ी, किसी ने पैर, किसी ने कान, तो किसी ने पूँछ। जब हाथी गुजर गया तो वे आपस में उसका बयान करने लगे। किसी की दृष्टि में वह खंबे जैसा था, तो दूसरे की दृष्टि में मुसल जैसा, तीसरा उसे सूप जैसा और चौथा उसे सर्प जैसा बता रहा था। चारों अपने अपने विचार को लेकर एक दूसरे से झगड़ रहे थे। उसी समय कोई आँख वाला वहाँ जा पहुँचा। उसने इनके झगड़ने की बात समझ ली। जिसने जिस अंग को स्पर्श किया था वह हाथी को वैसा ही बता रहा था। इसी प्रकार हम महापुरुषों की बातों को सही अर्थ में नहीं समझते नहीं, और जब बात समझ में नहीं आती तो उन पर तरह तरह के लांछन लगाते हैं। कबीर के विरोध में लोगों ने क्या नहीं कहा, उन्हें हर तरह से अपमानित किया, किंतु हकीकत यह है कि आज कबीर से बड़ा कोई संत नहीं दिखाई देता। तुलसीदास ने रामायण लिखी तो समकालीन पंडितों ने उनका घोर विरोध किया और कहा तुलसी ने सनातन धर्म को रसातल में भेज दिया। आज स्थिति यह है कि उसी रामचरितमानस का पाठ घर घर में होता है। बाबा नानक आए तो लोगों ने उन्हें कुराही कहा। मुसलमानों ने भी कई ऊंचे दर्जे के संत हुए। शम्स तबरेज, मंसूर, सरमद आदि लोगों ने किसी की खाल खिंचवाई, किसी को सूली पर लटकाया तो किसी को जहर पिला दिया। महात्मा ईसा को आज इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है, किंतु उन्हें भी लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया। उनका अपराध यही था कि उन्होंने जीवन की वास्तविकता को साफ साफ कह दिया तथा उस समय के पाखंडों पर करारी चोट की। अतः तुम व्यर्थ के झगड़ों में मत पड़ो, किसी सच्चे महापुरुषों के उपदेशों को मानना शुरू करो। किसी एक के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखकर उसके उसूलों के मुताबिक चलो। भक्ति में निष्कामता बड़ा महत्व रखता है। वहाँ सकामता बड़ी बुरी चीज़ है। निष्काम भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होता है। रबिया नामक एक मुसलमान संत हुई है। एक बार वह बीच बाजार से अपने दोनों हाथों में मसाल लिए जा रही थी। लोगों ने पूछा, रबिया इन मसालों को लेकर कहाँ जा रही हो? कहा, दोजक और बहिश्त दोनों को फूकने जा रही हूँ। ऐसा इसलिए कि लोग या तो स्वर्ग के लालच से या नरक के भय से ईश्वर की इबादत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग और नरक दोनों को खत्म कर दूँ, ताकि लोग सीधे ईश्वर से ईश्वर के लिए प्रेम करें।
कहने का मतलब है कि हम लोग भक्ति तो ज़रूर करते हैं, किंतु इसके पीछे कोई ना कोई कामना होती है। जो स्वर्ग की इच्छा लेकर भक्ति करता है वह भगवान का भक्त नहीं, स्वर्ग के सुखों का भक्त होता है। कहा है, जन्नत परस्त जाहिद कब हक परस्त है, हूरों पे मर रहा वो सोहबत परस्त है। कुरान में लिखा है, आदमी मरकर आदमी होता। बात तो ठीक ही है, जैसे धान का बीज बोने पर धान का पौधा ही जन्म लेता है, कोई दूसरा नहीं। फिर तर्क यह उठता है कि आदमी मरकर गधा, बिल्ली आदि पशुओं की योनि कैसे प्राप्त करेगा। यहाँ पर कुरान की बात को सही ढंग से समझने की ज़रूरत है। यह बात हमारे शास्त्रों के मेल में है। यदि सचमुच कोई आदमी हो तो उसे मनुष्य योनि प्राप्त होनी ही है, किंतु यदि मनुष्य के रूप में कोई जानवर हो तो वह आदमी की योनि में कैसे उत्पन्न होगा। हम कर्म तो करेंगे पशुओं के, तब उन्हीं के अनुरूप हमारा स्वभाव भी बनेगा। जन्म तो स्वभाव, संस्कार अथवा प्रकृति का होता है, किसी शरीर का नहीं होता। रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षस कहे गए हैं। वास्तविकता यह थी कि रावण चारों वेदों का ज्ञाता तो था ही, भगवान शंकर का अनन्य भक्त भी था। इतना ही नहीं, वह मुनि विश्वश्रवा का पुत्र था, जो कुलीन ब्राह्मण वंश के थे। फिर उसे राक्षस कैसे कहा जाता है? उसकी विद्वता तो ऐसी थी कि भगवान राम भी उस पर रिझते थे। तभी तो उन्होंने समुद्र पार करने के समय रावण से ही शंकर जी की पूजा कराई थी। असल में ऊपर से हर तरह से समृद्ध होने पर भी रावण का अंतःकरण तामसी था। प्रधानता अंतःकरण की होती है, बाहर का सारा रूप तो एक दिखावा मात्र है। यही कारण है कि तामसी रावण को राक्षस कहा गया। भक्त तो वह इतना बड़ा था कि अपने 10 सिर काटकर उसने भगवान शंकर के चरणों पर चढ़ा दिया था। इधर हमारी भक्ति तो ऐसी है कि 2 पैसे के सस्ते सेब चढ़ाते हैं और समझते हैं कि भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वे तो कभी कहीं झूठे बेर तो कहीं भाजी पर ही प्रसन्न होते रहे हैं। ससुराल जाते हैं तो किस्म किस्म की मिठाइयाँ, स्वादिष्ट फल आदि की टोकरियाँ भर कर ले जाते हैं। बताओ तो हमारी भक्ति रावण की तुलना में कितनी ओछी है। रावण केवल भक्त ही नहीं था, वह कर्म कांड में निष्णात था। तभी तो राम के निमंत्रण पर वह बेहिचक राम के पास जाता था। राम के पास जाने से उसके मंत्री, सभासद आदि मना किया करते थे। कहते हैं, राम आपका शत्रु है, उसके निकट आप ना जाए। जवाब में रावण कहता, मैं राम के पास राजा के रूप में नहीं, आचार्य के रूप में बुलाया गया हूँ। अभी तो राम मेरा शत्रु नहीं, यजमान है। चलते समय सोचना है, यज्ञ तो राम की पत्नी के बिना संभव नहीं हो सकता। सस्त्रीक धर्मो मचारता। इसीलिए वह अपने साथ लंका से पुष्पक विमान पर सीता को भी साथ ले जाता है। राम भी उठकर विधिवत उसे प्रणाम करते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं। राम जानते हैं कि रावण से बढ़कर भगवान शंकर का उपासक दूसरा कोई नहीं। पूजा संपन्न होती है। चलते वक्त राम पूछते हैं, आपको दक्षिणा स्वरूप क्या दूँ? रावण कहता है, तुम्हारे पास है ही क्या जो मुझे दोगे? राम सोचते हैं, रावण के पास किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, विद्वता, समृद्धि, शौर्य सब कुछ तो है इसके पास। हाँ, एक चीज़ की कमी है और वह यह कि इसके पास सात्विक कर्म का फल नहीं है। यह ख्याल कर राम बोलते हैं, पंडितवर, आपने अब तक जो भी कर्म किए हैं सभी तामसी है, अतः
अपने इस शरीर के द्वारा मैंने जो सात्विक कर्म किए हैं उनका फल मैं आपको दक्षिणा के रूप में अर्पित करता हूँ। रावण हैरत में आकर बोला, राम, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। फिर राम पूछते हैं, कृपया मुझे लंका पर चढ़ाई करने का शुभ मुहूर्त बता दे, जिससे मैं आक्रमण करके विजयी हो सकूं। इस पर रावण आचार्य के रूप में उन्हें शुभ मुहूर्त भी बता देते हैं। दंभी तो वह इतना था कि लंका युद्ध में राम के शस्त्रों से बुरी तरह आहत होकर पृथ्वी पर गिर चुका था, फिर भी राम से अपनी पराजय मानने को तैयार नहीं था। राम उस समय उनके पास जाकर पूछते हैं, अब तो पराजित हो गए ना? कहता है, मैं पराजित नहीं हुआ, अब भी जीत हमारी ही है। मुझे तो शंकर का वरदान है, मैं नर या बानर किसी के हाथ से मर ही नहीं सकता। तुमने मुझे मारा, इसका मतलब यह कि तुम नारायण हो। तुम्हारे नारायणत्व को मैंने स्थापित किया। नारायण के हाथों मारा जाकर मैं तुम्हारे लोक को जाऊंगा। मुझे नाज है कि मेरे कारण नारायण को भी जन्म लेने को बाध्य होना पड़ा। तुमसे मारा जाकर मैं पूर्ण निष्पाप हो गया। मेरी सद्गति को कोई रोक नहीं सकता। अब तुम ही बोलो, जीत मेरी हुई या तुम्हारी? वैसा रावण भला राक्षस कैसे हो गया? इसीलिए कि उसके चरित्र में 4 मुख्य दोष थे। वह मांस खाता था, शराब पीता था, दूसरों की स्त्रियों को भगाता था और भारी अहंकारी था। इन्हीं दोषों के चलते आज तक उसका पुतला जलाया जाता है। अब तुम ही हिसाब करो, आजकल कितने रावण के भैया हैं। यदि वे सभी दुर्गुण तुम में भी मौजूद हैं तो क्या तुम रावण के भैया नहीं माने जाओगे? तुम कहते हो तुम्हें देश का उत्थान करना है, कैसे करोगे उत्थान? तामसी वृत्तियों से ना तो अपने उत्थान कर सकते हो और ना देश का। जब तुम्हारे घर कोई मर जाता है तो मुर्दे को जलाकर तुम स्नान आदि से अपने को पवित्र करते हो, किंतु वही तुम मुर्गे मारते हो, मछलियाँ मारते हो, बकरे मारते हो, फिर इन्हीं मुर्दे जीवों को खाते हो। इससे तुम्हें कोई छूत नहीं लगती? तुम्हारे देह अपवित्र नहीं होती? टट्टी, खकार आदि गंदी चीज़ों को खाने वाले मुर्गी के अंडों को इतने शौक से खाते हो? यह सारा गंदा आहार तुम्हारे अंतःकरण को मलिन करता रहता है। फलस्वरूप तुम भीतर से संस्कार भ्रष्ट होते जाते हो। फिर तुम्हारी संतान यदि बदचलन होती है, तुम्हारे लड़के यदि डाकू, लुटेरे और हत्यारे हो जाते हैं, तो इसमें अचरज क्या है? ऐसे बच्चे को जन्म देकर क्या सचमुच तुम देश का उत्थान कर रहे हो? पेट को तो शमशान बना रखे हो, तो क्या वहाँ भूत प्रेत नहीं पैदा होंगे? बोलो, तुमसे राक्षस पैदा होंगे या देवता? फिर कभी किसी से शिकायत ना करना कि लड़का आज्ञा नहीं मानता, वह नालायक हो गया है। बबूल का पेड़ रोपोगे तो आम कहाँ से मिलेगा? यदि तुम सदाचार अपनाते, सात्विक कर्म करते, तब तो तुम्हारे घरों में ध्रुव, प्रहलाद और श्रवण जैसे बेटे पैदा होते। अपने दूषित कर्मों से तुम न केवल अपने बल्कि दूसरों का भी संस्कार भ्रष्ट करते हो। आजकल आमतौर पर यही बात कही जाती है कि हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। क्या है तुम्हारा स्टैंडर्ड? पहले के ज़माने में रात हो या दिन बिना किसी भय के लोग 10-20 मील पैदल चले जाते थे। लोग हट्टे कट्टे होते थे। आज स्थिति यह है कि शौच जाने के लिए भी साइकिल की शरण लेते हैं। इसी को तरक्की माना जा रहा है। अंडे खाकर स्वस्थ होने की बात कही जा रही है। उधर हमारे बुजुर्गों का कहना है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो बेमन। अंडे खाकर सदाचारी कैसे बनोगे?
आग के आगे बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि जलो मत। हाँ, हो सकता है कि अंडे खाकर हम मोटे तगड़े हो जाए, किंतु हमारा दिमाग निश्चित रूप से तमोगुनी हो जाएगा। उनमें अच्छी बातें आ ही नहीं सकती। परिणाम होगा कि हमारी वृत्ति वामा विषयों की ओर ज़्यादा आकृष्ट होगी। आज आम शिकायत यही है कि भजन में मन नहीं लगता। सिनेमा में तो लगता है ना, सत्संग के लिए समय नहीं मिलता। जब तक हमारे हृदय में सात्विक विचार नहीं होंगे, हम अपने वास्तविक उत्थान नहीं कर सकते। सात्विक धारणा के दृढ़ होने पर ही लोग अपने धर्म के नाम पर, देश के नाम पर बलिदान हो सकते हैं। तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो, सामने हीरे के पर एक चमन्नी पड़ी हुई दिखती, झट से चमन्नी उठा लेते हो, किंतु पहचान ना होने से उस अमूल्य हीरे को पत्थर समझकर छोड़ देते हो। यदि हीरे की पहचान होती तो चमन्नी की ओर हाथ नहीं उठाते। इंद्रियों के सारे विषय भी इस चमन्नी की तरह है और वह भगवान हीरा है। तुम्हें भगवान की कोई पहचान नहीं, अतः उन्हें छोड़कर इंद्रियों के क्षुद्र विषयों की ओर पागल होकर दौड़ते हो। तुम्हारा मन भगवान की तरफ ना जाकर सिनेमा की तरफ इसलिए भाग जाता है कि वहाँ तुम्हें क्षणिक आनंद मिलता है। भगवान तो कल्प वृक्ष है, उनकी शरण में जाकर तुम्हें शाश्वत आनंद मिलेगा। वहाँ जाकर तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। अब मरते वक्त भगवान की याद ना करके तुम अपने लड़के की याद करोगे तो तुम्हारी रूह निकलकर सूअर की योनि में चली जाएगी, जहाँ एक बार में ही 12 बच्चे पैदा करोगे। लोग कहते हैं कि ईश्वर को दिखा दे। भला ईश्वर किसी पिटारी में बंद है जिसे खोलकर तुम्हें दिखा दिया जाए? कार्य अपने कारण से भिन्न नहीं होता। घड़ा कार्य है और मिट्टी उसका कारण। कोई आदमी पूछता है कि घड़े में मिट्टी कहाँ है? सारा घड़ा ही तो मिट्टी है। हम उंगली लगाकर कैसे बताएं कि यही मिट्टी है और वहाँ नहीं है? मिट्टी और घड़े की ही तरह ईश्वर कारण है और जगत कार्य। जिस क्षण आदमी ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, उसे यही वास्ता है, हरि रेवा जगता जगदेव हरि। उसे सारा जगत ब्रह्ममय दिखाई देता है। यदि वह निर्गुण उपासक हुआ तो उसके लिए संपूर्ण संसार ब्रह्ममय भासता है, और यदि सगुण उपासक हुआ तो संपूर्ण जगत में उसे अपना इष्ट नजर आता है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। कैसा आश्चर्य है कि जिस ईश्वर से सृष्टि का कण कण व्याप्त है, हम उसी को भुलाए रहते हैं। तुम लोग कहोगे हम काम धंधे वाले आदमी हैं, 24 घंटे माला लेकर राम राम कैसे जपते रहे, किंतु माला जपने से ही भजन तो होता नहीं। भजन की प्रक्रिया ही अलग है। हम तुम्हें निठल्ले बैठकर माला फेरने को नहीं कहते। लड़का जब साल भर पढ़ता है तो अंत में उसका 3 घंटे का इम्तिहान होता है। इस 3 घंटे की परीक्षा में ही वह पास या फेल घोषित होता है। ठीक इसी तरह भजन तो 24 घंटे अनवरत होने चाहिए। यह जो नहाकर पूजा करना या माला जपना होता है, वह वस्तुतः हमारी परीक्षा है। ऐसी घड़ी में हमें यह देखना चाहिए कि हमारा मन भजन में स्थिर कितना होता है। यदि मन स्थिर नहीं हुआ तो भजन कैसा? भजन तो तब बनेगा जब हर क्षण हर पल हमारी प्रत्येक क्रिया भजनमय हो जाएगी। इसके लिए अलग से समय की ज़रूरत नहीं। खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना हंसना, रोना गाना, प्रत्येक क्रिया भजन हो जाती है यदि हम उसे करना चाहे तो। इधर हम तो 10 मिनट जप करते हैं और 24 घंटे शैतानी। इस प्रकार 10 मिनट के भजन से हम 24 घंटे की उत्पात को कैसे दबा देना चाहते हैं? तब यह होगा कैसे?
23 घंटे से ज़्यादा तो तुम्हारा मन दांव पेच में लगा रहा तो 10 मिनट में मन वही भजन में कैसे लगेगा। कहा तो यह गया है कि जिस दम गाफिल सो दम काफिर, अर्थात जिस क्षण तुम भगवत भजन से वंचित होते हो उसी क्षण तुम नास्तिक हो जाते हो। अर्जुन की समस्या हमसे भी बड़ी थी। वह युद्ध के मैदान में खड़ा था। उसने बड़े योद्धाओं को, अपने दादा, गुरु तथा दूसरे रिश्तेदारों को मार डाला, किंतु उसे कोई हत्यारा नहीं कहता। ऐसा इसलिए कि वह उत्तम श्रेणी का भक्त था। उसके आगे पीछे युद्ध की ही ललकार, मारो मारो की आवाज़ें गूंजती रही होगी। ऐसे माहौल में वह अपनी भक्ति कैसे निभा पा रहा होगा। उसकी भक्ति का राज वस्तुतः उसके अनासक्त और समर्पण भाव में था। उसके लिए ना तो कोई अपना था ना पराया। उसने तो सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया था। अर्जुन की ही तरह तुम भी महाभारत युद्ध में खड़े हो। जीव अर्जुन और शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। अगर अपने रथ की बागडोर भगवान के हाथ में पकड़ा दो तो फिर क्या चिंता। जब तक भगवान रथ की राशें अपने हाथ में नहीं ले लेते तुम्हारे महाभारत नहीं जीत सकता। कारण कौरव दल में ऐसे ऐसे वीर थे जो अकेले ही इस महाभारत को समाप्त कर सकते थे। उनके ऊपर विजय प्राप्त करना केवल अर्जुन के बूते की बात नहीं थी, कृष्ण की कृपा से ही उसके जीत का कारण बनी। जीवन के इस महाभारत में काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि कौरवी सेनाएं खड़ी है। संसार में ऐसे वीर भी देखे गए जो हाथी को झटका मारकर जमीन पे गिरा दे, शेरों के जबड़ों को फाड़ डाले, किंतु कंदर्प दर्प दलन उनके लिए भी आसान नहीं। क्रोध को जितना आसान नहीं होता, उसके अतिरिक्त यहाँ लोभ, मोह भी आदि और अनेक शत्रु है। उन्हें जितने में बड़ी से बड़ी शारीरिक शक्ति भी पछाड़ खाती है। जब तक भगवान की दया कृपा का सहारा नहीं, तब तक इन्हें कदापि जीता नहीं जा सकता। इसीलिए भक्ति उपासना की ज़रूरत होती है। उपासना तुम्हें अपने इष्ट से जोड़ती है। यह इष्ट किसी भी रूप में तुम्हारी भावना के अनुरूप प्रकट हो सकता है। वह किसी मजहब में बंधा नहीं है। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा, भगवान का वास्तविक स्वरूप कैसा होता है? कहा, वह वाणी का विषय ही नहीं है। जिसे वाणी प्रकट कर दे वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो अनुभूति गम्य है और यह अनुभूति भी दूसरी अनुभूतियों की अपेक्षा विलक्षण होती है, जिसकी पकड़ भगवान के परम भक्त तथा साधनारत अभ्यासियों को ही हो सकती है। तुम्हारी स्थिति तो यह है कि गंगा गए तो गंगा दास और यमुना गए तो यमुना दास। तुम दास किसके हो, गंगा के हो या यमुना के, इसका पता ही नहीं चलता। तुम्हारी वृत्ति तो स्थिर रहती नहीं, बराबर इधर से उधर करते रहते हो। साल भर विष्णु भगवान की पूजा की कोई मुकदमा जीतने के लिए, जब सफल नहीं हुए तो किसी ने कहा शंकर बड़े दयालु हैं, फिर शंकर को पूजने लगे। जब इस पूजा से भी सफलता नहीं मिला तो हनुमान जी को सूरवीर समझकर पूजने लगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? यह तमाशा है या पूजा? पूजा तो किसी एक रूप को इष्ट मानकर अनन्य भाव से करनी होती है। मन को इधर उधर दौड़ाने से भक्ति नहीं होती। जब तक ऐसा नहीं होगा तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। कहते हैं इष्ट एक सेवा अनेक। सेवा और श्रद्धा सभी देव विग्रहों की करो, किसी के प्रति विरोध भाव मत रखो, लेकिन ध्यान धारणा के लिए एक इष्ट कायम करो।
जैसे स्त्री का पति एक होता है, फिर भी वह पति के नाते परिवार में सबकी सेवा करता है, इसी प्रकार भगवान के किसी रूप के प्रति कुभाव मत रखो। हमें सभी स्वरूपों के प्रति आदर भावना है। सभी हमारे ही इष्ट के स्वरूप है, लेकिन उपासना का मार्ग तो किसी एक को अपना कर ही तय करना होगा। हाँ, तत्वबोध हो जाने के बाद कोई भिन्नता नहीं रह जाएगी। अतः गुरु द्वारा दिया गया नाम मंत्र और उसके मुताबिक कोई रूप ले लो। नाम तो सभी जपते हैं, पर भगवान का रूप उनकी पकड़ में नहीं आता। नाम और रूप में वृत्ति एकाकार हो जाए तो अभी उस शक्ति का प्रकाश जाहिर हो जाए। यह तो एक सामान्य प्रक्रिया हुई, लेकिन बीज डालने के पहले खेत की तैयारी करना होता है। खाद आदि डालकर उसे जोतकर उर्वर बनाना होता है। अगर ज़मीन रेतीली हो तो बीज पड़ जाने पर वह उग नहीं पाएगा। इसीलिए पहले अपने अंतःकरण रूपी क्षेत्र को सत्कर्म रूपी हल से जोतकर ठीक कर लो, तभी उसमें नाम रूप बीज अंकुरित हो जा पाएगा। जिन महापुरुषों के चरित्र तुम सुना करते हो, उन्हें एक मामूली सी ठोकर लगी और खट वैराग्य हो गया। गौतम ने शुरू में एक बूढ़े को देखा, मुर्दे को देखा, उन्हें झट वैराग्य हो गया। तुम तो रात दिन यह सब देखते रहते हो, लेकिन इन प्रपंचों का लेश मात्र भी तुम्हारे मन पर प्रभाव नहीं पड़ता। तुम 20 मुर्दे फूकाते हो, राम राम सत्य है का उच्चारण करते हो, किंतु उस समय भी यही सोचते रहते हो कि जो मर गया वह रुपया पैसा छोड़ गया या नहीं। यही तो तुम्हारा वैराग्य है। जब हम कोई विशिष्ट कर्म कर दे, महान शुभ कर्म कर दे, तो वह कर्म इसी जन्म में हमारा प्रारब्ध बन जाता है। ठीक इसी तरह कोई घात कर दे, किसी को धोखा दे, तो वह भी तत्क्षण हमारा प्रारब्ध बन जाता है। जैसे दशरथ ने पुत्र की कामना से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, वह यज्ञ बड़ी पवित्रता से संपन्न हुआ। मंत्र यज्ञ ऋषियों द्वारा वह अनुष्ठान पूरा कराया गया, तभी तो उसका असर यह हुआ कि दशरथ को राम लक्ष्मण जैसे पुत्रों की प्राप्ति हुई। अतः प्रेमियों, हम तुम्हें कोई नई बात नहीं सुनाते, नया ज्ञान नहीं देते। तुम जिसे रोज सुनते हो, अनुभव करते हो, वही तो मैं भी बताता हूँ। अब करना या ना करना तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। देखो, जब आदमी धूप से घबराता है तब छाया की तरफ दौड़ता है। अभी धूप ही नहीं लगी तो छाया की तलाश कैसे करोगे? जिन्हें अभी संसार ही प्यारा लगता है, वह इससे बचने की बात कैसे और क्यों सोचेंगे? हाँ, जिसने इस संसार का ठीक ठीक अनुभव कर लिया, उसकी नश्वरता को देख लिया, उसी का मन संसार से विरत होगा। यह सब तो माया का जादू है, बच्चों का खेल नहीं। भगवान भी कहते हैं, मम माया दुरत्यया। माया को त्यागना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ इष्ट की उपासना का विधान है। तुम अपनी उपासना जब तप ध्यान आदि के द्वारा इष्ट को प्रसन्न करो। जब इष्ट की कृपा हो जाएगी, तब तुम्हारा मन स्वतः शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध मन में ही ज्ञान का उदय होगा। उस ज्ञान के होते ही परमात्मा समझ में आने लगेगा। किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं कि ईश्वर निर्गुण है, किंतु अभी हमारे देह पर एक मामूली छिपकली गिर पड़े तो सब ज्ञान काफुर हो जाएगा। हम भाग खड़े होंगे, भागते वक्त किसको अपने पैरों से रौंद देंगे कोई पता नहीं। तो सैद्धांतिक ज्ञान कहने की बात है। इष्ट की कृपा के बिना यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए इष्ट के प्रति इस प्रकार समर्पित हो जाओ कि वह अपनी कृपा की बारिश तुम पर कर दे। फिर तुम्हारी स्थिति वही होगी जो मीरा की हुई। मीरा के पास सर्प भेजा गया तो उसमें
उसे बंसी बजाते कृष्ण नजर आए। जहर भेजा गया तो उसमें भी उसे कृष्ण ही दिखाई पड़े। ऐसा क्यों हुआ? क्या कृष्ण मीरा के कोई रिश्तेदार लगते थे? वे तो जैसा तुम्हारे लिए है वैसे ही मीरा आदि सबके लिए है, किंतु अंतर यही है कि मीरा ने अपने अटूट भक्ति भाव से कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण कर लिया था। जब तुम रंगीन चश्मा धारण करोगे तो बाहर की तमाम चीज़ें तुम्हें रंगीन ही नजर आएगी। इसी तरह जिसके हृदय में इष्ट का तसव्वुर आ गया उसके बाहर भीतर सर्वत्र वही दिखाई देता है। मोहब्बत के ये माने हैं, जिधर देखूं तू ही तू है, और जब इष्ट ही सब जगह नजर आएगा तो फिर भय कैसा, तरना या डूबना कैसा। फिर यदि कोई तुम्हें नरक भी ले जाएगा तो नरक तुम्हारी उपस्थिति मार्ग से स्वर्ग बन जाएगा। अतः प्रेमियों, एक इष्ट की अनन्य भाव से उपासना करो, उसे हृदय में धारण करो, इष्ट मंत्र का निष्ठा पूर्वक जप करो, व्यवहार में भी इष्ट के नाते सबसे प्रेम करो, कहीं कटुता अथवा राग मत बनाओ, सबके सुहृद बनो। सेवा, सदाचार, सत्संग और साधनों द्वारा जीवन रहते प्रभु की अनुभूति कर लो। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।